जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी करवा चौथ जो है वो आने वाला है 13 अक्टूबर को। सभी सुहागन माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत जो है वो निर्जला होकर पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर रात में अपने पति के हाथों से पानी पीकर इस व्रत का पारण करती हैं और पूरी विधि विधान से पूजा जो है वो करती हैं। ऐसे में बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो अनजाने में बहुत सारी गलतियां जो हैं वो कर देती हैं, जो गलतियां उनको करवा चौथ के व्रत के दौरान नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी गलतियां जो हैं वो उनको नहीं करनी चाहिए, आज के वीडियो में चलिए बता देती हूँ। सबसे पहले करवा चौथ जब व्रत आता है तो बहुत सारी माताएं बहनें जो है पहले से ही इंतज़ार कर रही होती हैं। उन्होंने सारा कुछ बहुत ही अच्छे से सोच के रखा होता है कि ये पहनेंगी, इस तरीके से व्रत करेंगी, सारा कुछ उन्होंने सोच के रखा होता है। ऐसे में कुछ गलतियां जो हैं वो अनजाने में उनसे हो जाती हैं। कौन कौन सी जो गलतियां हैं वो उनको नहीं करनी चाहिए, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जब करवा चौथ का व्रत आता है तो बहुत ही शुद्ध भोजन जो है वो बनता है, जैसे कढ़ी चावल रोटी या मिठाई के रूप में खीर वगैरह जो है वो बनता है। भी लहसुन प्याज वाला खाना या जो मांस मंदिरा है उसका सेवन जो है वो नहीं किया जाता है। तो आपको इसी तरीके से जो शुद्ध भोजन है वो बनाना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए और ना ही मांस मंदिरा का इस दिन सेवन करना चाहिए, ना ही आपको छूना चाहिए, ना ही घर में अगर पुरुष भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको इस दिन अपनी पत्नी का पूरा सहयोग करना चाहिए। घर में कुछ ऐसा ना करें जो कि उनके व्रत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो, इसलिए सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और करवा चौथ व्रत वाले दिन बहुत ही नियम से और बहुत ही ध्यान से व्रत को जो है वो करना चाहिए। तो पहला तो नियम ये हो गया कि आपको मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना है, तामसिक भोजन जो है वो नहीं बनाना है, शुद्ध भोजन बनाइए घर में और पूरी विधि विधान से जो पूजा अर्चना है वो कीजिए और व्रत जो है वो कीजिए। दूसरा जो है वो ये है कि बहुत सारी माताएं बहनें हैं जब व्रत करती हैं करवा चौथ का तो पहले एक दिन पहले ही सारा कार्य जो है वो कर लेती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी माताएं बहनें हैं जैसे ब्लाउज साड़ी वगैरह जो उसी दिन आते हैं या फॉल पिको करना होता है तो पता चले उसी दिन वो साड़ी में फॉल लगा रही होती हैं या ब्लाउज टाइट हो रहा है तो उसी दिन वो सिल रही हैं। आगे से मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सब अगर ये कार्य जो है वो कर रहे थे तो आगे से ना करें, ये चीज़ें जो है वो ध्यान रखें। अगर आप इस दिन सिलाई करते हैं, मान लीजिए कैंची चलाते हैं या कढ़ाई सिलाई करते हैं तो इस दिन आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस तरीके से भी आप करते हैं तो भी व्रत में जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो आपको ये सारे कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए। जो कार्य है वो ये है कि आप अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की की कामना को लेकर व्रत को करती हैं तो आप अपने पति के ही बारे में सोचें। इस दिन किसी और पुरुष के बारे में सोचना बहुत ही ज़्यादा पाप माना जाता है, इसलिए आपको अपने पति की पूजा करनी है, अपने पति के बारे में ही सारी बातें जो है वो सोचनी है। किसी दूसरे पुरुष को इस दिन अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाना है। चौथा जो नियम है वो ये है कि सिंदूर या सुहाग की कोई भी चीज़ें फैल जाती हैं या आप मान लीजिए आप सिंदूर लगा रहे हैं फैल गया है तो बहुत सारे लोग ऐसे बटोर के और डस्टबिन में डाल देते हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। या कभी क्या होता है कि चूड़ियाँ हैं अगर हम पहन रहे हैं करवा चौथ वाले दिन या टूट गई हैं या नीचे मतलब गलती से भी कोई चीज़ पड़ी होती है, बिंदी का पत्ता कुछ इस तरीके से पड़ा होता है तो इस दिन झाड़ू लगा के डस्टबिन में बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि सुहाग के लंबी आयु के लिए हम व्रत को कर रहे हैं तो इस दिन ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पांचवी जो बात है वो ये है कि इस दिन सुहाग का कोई सामान टूट जाए तो उसे पानी में डालना चाहिए, चाहे तो कुएं में या तालाब में, जहाँ भी डाल रहे हैं पानी में उसको विसर्जन करना चाहिए, ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। छठवां जो नियम है वो ये है कि आपको इस दिन किसी को बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। सब सौभाग्यवती रहें, उसके बाद हमारा जो सुहाग है वो भी अखंड रहे, ऐसा हमेशा मन में सोचें। कभी भी किसी के लिए गलत व्यवहार और गलत मन से भावनाएं जो हैं वो अपने मन से बिल्कुल भी ना निकालें। आखिरी और सातवां नियम ये है कि इस दिन आपको लाल चटक या
गुलाबी या मरून इस तरीके के कपड़े धारण करना चाहिए। इस दिन आपको सफ़ेद या काले कपड़े जो हैं वो धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो सुहाग की चीज़ें होती हैं वो लाल या महाराष्ट्र वगैरह में हरी चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं। हमारे यूपी वगैरह में जो लाल चूड़ी हैं या पीली चूड़ी हैं या जिस तरीके की साड़ी पहन रहे हैं उस तरीके की चूड़ियाँ पहनने का विधान है। तो आप कोशिश करिए कि लाल पीली चूड़ी या लाल पीली साड़ी जो है वो पहने, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही साथ गुलाबी भी पहन सकती हैं या जिस भी कलर की आप पहन रही हैं, बस आप सफ़ेद और काला इस दिन परहेज रखें। बिल्कुल भी सफ़ेद और काला इस दिन धारण ना करें, क्योंकि इस दिन आप अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत कर रही हैं। तो ये सारे नियम जो हैं वो आपको ज़रूर मानने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप गलती से भी कोई गलती कर रहे थे तो इस वीडियो को देखने के बाद में इस करवा चौथ कोई भी गलती जो है वो आप नहीं करेंगे। पूरी विधि विधान से पूजा करेंगे चौथ माता की, माँ पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की, और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद आपका अपने व्रत का पारण करेंगे और इस व्रत को पूर्ण करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि सारा कुछ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आप सब माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें। जय माता दी दोस्तों।